So our next topic is complement of a set, right? So complement of a set क्या होता है? So complement of a set को A complement से डिनोट करते हैं हम लोग। और ये कैसा सेट होगा? Is a set which contain elements which are not present in set A, right? So जो A कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें A के एलिमेंट नहीं होंगे, A के अलावा बाकी के सारे एलिमेंट जो होंगे वो प्रेजेंट होने वाले हैं, राइट? सो A कॉम्प्लीमेंट को हम A डैश करके भी पढ़ते हैं या फिर A कॉम्प्लीमेंट भी आप पढ़ सकते हो। इसे एक एग्जांपल से हम देखते हैं। सपोज करो A सेट हमें गिवन दे रखा है विच इज 1 2 3 और एक यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है विच इज 0 1 2 3 4 5, राइट? अब यहाँ पे अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज A कॉम्प्लीमेंट, राइट? सो A कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है? A कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट होगा जिसमें A के अलावा बाकी के सारे एलिमेंट्स होने वाले हैं। सो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A को छोड़ के बाकी एलिमेंट। सो अगर ये आपका यूनिवर्सल सेट है तो A को छोड़ के बाकी के कौन कौन से एलिमेंट्स बचे आपके पास? एक तो बच गया है 0, एक बच चुका है 4 और बचा हुआ है 5। सो ये आपका क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो A कॉम्प्लीमेंट होता है, A कॉम्प्लीमेंट को हम बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट माइनस A सेट, राइट? अगर आप यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस ले लीजिए A सेट के साथ, तो जो आपका रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा? A कॉम्प्लीमेंट, राइट? सो दिस इज A कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट को हम वेन डायग्राम पर कैसे डिनोट करेंगे ये हम देख लेते हैं, राइट? सो ये आपका एक वेन डायग्राम है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। हम जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं A कॉम्प्लीमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल जो A सेट है वो आपका ये है। A सेट मतलब इस सर्कल के अंदर जो जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो A सेट को डिनोट करेंगे। तो इसके बाहर के सारे एलिमेंट जो होंगे वो क्या डिनोट करेंगे? वो A कॉम्प्लीमेंट डिनोट करेंगे। सो A को छोड़ के बाकी का एरिया हमें क्या कर देना है? शेड कर देना है। तो जो रिमेनिंग एरिया बचेगा आपका, जो रिमेनिंग आपका शेडेड रीजन होगा वो आपका क्या डिनोट करने वाला है? A कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज A कॉम्प्लीमेंट ऑन ऑफ सेट E। सो अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट की और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए, राइट? तो जो हमारा पहला प्रॉपर्टी वो हमसे बोल रहा है कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा, राइट? सो आप ये काफ़ी आसानी से विजुलाइज कर सकते हो, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो यूजिंग वेन डायग्राम। आप सिंपली एक सेट लीजिए A और एक दूसरा सेट बनाइए A कॉम्प्लीमेंट, और जब उन दोनों का यूनियन लोगे तो आप देखोगे कि आपको वापस से यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, राइट? सो काफ़ी आसान प्रॉपर्टी है ये। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से A मिल जाता है, राइट? तो हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो बराबर निकल के आता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए और हम इसका प्रूफ करने वाले हैं यूजिंग वेन डायग्राम, राइट? सो जब भी वेन डायग्राम से इस टाइप की प्रॉपर्टीज को अगर आपको प्रूफ करना होता है तो हम करते क्या है? हम लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाते हैं और राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाते हैं, और दोनों के दोनों वेन डायग्राम अगर बराबर आ जाते हैं तो हम बोल देते हैं ये चीज़ हमारा प्रूफ हो चुका है, राइट? सो हम यहाँ पे भी यही करने वाले हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड का क्या बनाने वाले हैं? वेन डायग्राम। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब A यूनियन B का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमें A यूनियन B का वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट? सो सबसे पहले हम बनाते हैं A यूनियन B का वेन डायग्राम, राइट? सो A यूनियन B का हम वेन डायग्राम बनाने वाले हैं। हमें पता है A और B दो सेट दे रखे हैं हमें, और इन दोनों सेट्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। तो जब भी दो सेट्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा है और आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी तो इन जनरल हम ओवरलैपिंग वाले जो सर्कल्स है वो चूज करते हैं, राइट? सो एक सेट हमने ले लिया है A और दूसरा सेट हम डिसजॉइंट नहीं रखते हुए, हाँ वो डिसजॉइंट हो सकते हैं बट हमें इन जनरल प्रूफ करना है तो हम जो दूसरा सेट लेंगे वो ओवरलैपिंग वाला ही सेट ले लेंगे। सो ये हमारा A सेट हो चुका है और ये हमारा B सेट हो चुका है। अब हमें किस रीजन को शेड करना है? हमें A यूनियन B को शेड करना है। सो A यूनियन B का मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं जो A में भी प्रेजेंट होंगे, जो B में भी प्रेजेंट होंगे और वो A और B दोनों में प्रेजेंट होंगे, वो सारे रीजन आपको क्या कर देना है? शेड। सो A यूनियन B हम पहले भी पढ़ चुके हैं। A यूनियन B ये पूरा का पूरा जो है आपका रीजन आने वाला है। सो ये हमारा A यूनियन B का बन गया है डायग्राम, और ये हमारे लिए क्या है? यूनिवर्सल सेट। अब हमें किसका बनाना है? हमें A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को बनाना है। सो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि जो रीजन आपने शेड किया है इसको छोड़ के बाकी का रीजन आप शेड कर दीजिए, राइट? यूनिवर्सल सेट में से। सो अगला हमारा है, हम यहाँ से आगे बढ़े
और हमने अब वेन डायग्राम बनाया ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का, राइट। सो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ए सेट आपका वैसा का वैसा रहेगा, आपका बी सेट भी वैसा का वैसा रहेगा, और इस बार जो रीजन आपका शेड होगा वो ए और बी को छोड़ के होगा। ए यूनियन बी आपका ये रीजन था, इस रीजन को पूरे शेड छोड़ के। सो आपका जो रिमेनिंग बच गया है, जो ये रीजन होगा आपका, ये रीजन होगा आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब हम इसी का आरएचएस बनाते हैं, राइट हैंड साइड। सो जब इसका हम राइट हैंड साइड बनाएंगे तो राइट हैंड साइड पर अगर देखिए, सबसे पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो आपको आपके सेट्स चेंज नहीं करने हैं, आपको आपके सेट्स वैसे के वैसे रखने हैं जैसे आपने पहले लिख चुके हो। आप जो एलएचएस में लिखे थे आपने, तो ए और बी ये सेट है आपके, आपको सबसे पहले सेट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी का सारा रीजन आपको शेड करना है। सो ए को छोड़ के बाकी का सारा रीजन हमने शेड कर दिया है। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के। इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें, इसका इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, सो इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी का सारा रीजन हमें क्या कर देना है, शेड कर देना है। सो दिस इज ए, दिस इज बी। अब बी को छोड़ के बाकी का रीजन हमें शेड करना है। सो दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने देखा होगा इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों में जो जो कॉमन रीजन आ रहा है वो आपको लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में जो रीजन शेडेड है इनमें जो कॉमन रीजन है वो आपको लेना है। आप देखोगे कि इन दोनों में जो कॉमन रीजन आएगा, तो एक तो आउटर वाला रीजन यहाँ भी शेडेड है, यहाँ भी शेडेड है, तो आपके रिजल्टेंट में भी आ रहा है। आपको देखोगे कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बराबर ही आ जाएगा, राइट। इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको इसके बराबर मिल जाएगा। ये वाला रीजन शेडेड नहीं है, यहाँ पे शेडेड है, तो कॉमन रीजन में नहीं आएगा, तो ये रीजन शेड नहीं होगा। बीच वाला रीजन यहाँ पे शेडेड नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो कॉमन में नहीं आएगा। ये वाला रीजन यहाँ शेडेड है, यहाँ नहीं है, तो ये भी कॉमन में नहीं आएगा। सो आप देखोगे इसका कॉम्प्लीमेंट इसी के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारा जो अगला प्रॉपर्टी हमारा वो है 6th प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, राइट। सो आप देख सकते हो इसमें इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में अंतर सिर्फ इतना है कि यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन से इंटरचेंज हो गया। यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो यहाँ यूनियन हो जाता है, राइट। सो इस प्रॉपर्टी का आप प्रूफ कर सकते हो यूजिंग वेन डायग्राम। और ये जो दोनों फॉर्मूलेज है, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है, इसे हम बोलते हैं डी मॉर्स लॉ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।